और अपना स्पर्श देके प्रभु आज आप सबको भेजे। हालेलुया। और सेकंड बात की, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो, परमेश्वर आपको लेके आए, परमेश्वर का आत्मा आपको लेके आए। हालेलुया। कौन लेके आया आपको? बोलो परमेश्वर मुझे लेके आया। एक मैं देख रहा था, एक आज की बात नहीं, काफी टाइम पीछे की बात है, एक टेस्टिमनी में सुन रहा था। उसमें पता है दुष्ट आत्मा क्या बोल रही थी? वो कह रही थी कि मैं इसको आने नहीं दे रही थी, पर ये फिर आगे पता नहीं कैसे छूट गया। हाँ, उसने बोला कि परमेश्वर का दूत इसको लेके आए। वो दुष्ट आत्मा ये बोल रही थी मैं इसको आने नहीं दे रही थी, पता नहीं उसको लेट करवा रहे थे, पता नहीं क्या, वो एक अलग वो था, बट उसने बोला कि परमेश्वर का दूत इसको लेके आया। हालेलुया। तो आज कौन लेके आया आपको? परमेश्वर का दूत आपको लेके आया, परमेश्वर का आत्मा आपको लेके आया, परमेश्वर की मर्जी से यहाँ पर आए। हालेलुया। तारीफ कर दो उस परमेश्वर की जो आपको लेके आया। जोर से बोलो थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर, बोलो सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने हमसे इतना प्रेम किया परमेश्वर, कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। बोलो हे परमेश्वर, उस प्रेम के लिए, उस कुर्बानी के लिए हम तेरा शुक्र गुजारे परमेश्वर। बोलो सामर्थ्य परमेश्वर, जब आज तेरा पवित्र आत्मा हमें इस जगह को ऊपर लेके आए, बोलो परमेश्वर, ताकि हम आपकी मर्जी को, आपकी इच्छा को जो आप अपने लोगों की लाइफ में रखते हो, बोलो परमेश्वर, आज जब हम आपकी मर्जी को जाने तो बोलो परमेश्वर, हम आपकी मर्जी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके परमेश्वर, ताकि जो तेरा आत्मा मेरे जीवन से चाहता है मैं वो कर सकूं, परमेश्वर, और तेरी मर्जी को इस धरती के ऊपर पूरा कर सकूं। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो सब जन, जितने लोग भी यहाँ पर बैठे, अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो सब। बोलो परमेश्वर के वचन को मैं सुनूं, समझूं और अपने जीवनों में सौगुना फल को लेके आऊं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से। कितने खुश है परमेश्वर के हुजूर में? हालेलुया। तारीफ करो तो जोर से परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं, जितने लोग भी हमारे यहाँ से जाते हैं ना सड़क से, सब ऊपर देखते जाते हैं कि क्या हो रहा है। आपको एक बात बोलूं, इस टाइम के ऊपर जहाँ पर लोग इतने पाप में जा चुके हैं, इस तरह से घरों में वर्शिप होना और ऐसे मौसम के बावजूद हमारे परमेश्वर के हुजूरी में होना, ये अपने आप में एक बड़ी बात। हालेलुया। और जब मैं लोगों को देखता हूँ ना, वो इस तरह से जब देखते हैं तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि एक मतलब एक सरप्राइज सा, कि अच्छा अभी भी ऐसे घर हैं जहाँ पर हाँ ढोल बज रहे हैं, हाँ वर्शिप हो रही है, मतलब परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रहा है। नहीं तो ऑलमोस्ट क्या होता है, घरों में वो शैतानी गाने बजते हैं ऊंचे ऊंचे, जो कि आम बातें आज। पर जहाँ घर में ढोल बजे और परमेश्वर की महिमा हो, तो ये परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। हालेलुया। और जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, मेरा बिलीव है आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और प्रभु तो आपसे करते ही है। हालेलुया। तारीफ कर दो उस जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। कितने तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? तैयार हो आप? प्रभु की मर्जी को जानने के लिए तैयार हो? हालेलुया। हम सब खोलेंगे अय्यूब की किताब, उसकी 20 से मैं पढ़ता हूँ। अय्यूब 20 उसकी 1 से मैं पढ़ता हूँ, आप सुनना वचन को ध्यान से। उसमें लिखा, तब नमाती सोपर ने कहा, मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं और इसलिए बोलने में फुर्ती करता हूँ। मैंने ऐसी चेतावनी सुनी जिससे मेरी निंदा हुई और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार तुझे उत्तर देती। क्या तू यह नियम नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है, जो मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया, कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता है और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है।
चाहे ऐसे मनुष्य का महात्म्य आकाश तक पहुंच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे, तो भी वो अपनी विष्ठा के समान सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे कि वह कहाँ रहा। वह स्वप्न के समान लोप हो जाएगा और किसी को फिर न मिलेगा। रात में देखते हुए रूप के समान वह रहने न पाएगा। जिसने उसको देखा हो फिर उसे न देखेगा और अपने स्थान पर उसका कुछ पता न रहेगा। उसके बाल बच्चे कंगालों से भी विनती करेंगे और वह अपने ही हाथों से अपना माल लौटा देगा। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे बुराई उसको मीठी लगे और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपा रखे और वह उसे बचा रखे और ना छोड़े, वरन उसे अपने तालुओं के बीच दबा रखे, तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा। वह उसके अंदर नाग का सविश बन जाएगा। उसने जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उगल देगा। परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। हालेलुया। और आगे देखो क्या लिखा। उसने कहा वह नागों का विष चूस लेगा, वह करैत के डसने से मर जाएगा। वह नदियों अर्थात मधु और दही की नदियों को देखने न पाएगा जिसके लिए उसने परिश्रम किया। उसको उसे लौटा देना पड़ेगा और वह उसे निगलने ना पाएगा। उसकी मोल ली हुई वस्तुओं से जितना आनंद होना चाहिए उतना उसे ना मिलेगा, क्योंकि उसने कंगालों को पीस कर छोड़ दिया। उसने घर को छीन लिया, उसको वो बढ़ाने ना पाएगा। लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती थी, इसलिए वह अपनी कोई मनभावनी वस्तु को बचा ना सकेगा। कोई वस्तु उसका कौर बिना हुए ना बचती थी, इसलिए उसका कुशल बना ना रहेगा। पूरी संपत्ति रहते हुए भी वह सकेती में पड़ेगा, तब सब दुखियों के हाथ उस पर उठेंगे। ऐसा होगा कि उसका पेट भरने के लिए परमेश्वर अपना क्रोध उस पर भड़काएगा और रोटी खाने के समय वह उस पर पड़ेगा। वह लोहे के हथियार से भागेगा और पीतल के धनुष से मारा जाएगा। वह उस तीर को खींचकर अपने पेट से निकालेगा, उसकी चमकीली नोक उसके पीते से होकर निकलेगी। भय उसमें समाएगा, उसके गाड़े हुए धन पर घोर अंधकार छा जाएगा। वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूकी हुई ना हो, और उसी से उसके डेरे में जो बचा हो वह भी भस्म हो जाएगा। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी। वह परमेश्वर के क्रोध के दिन बह जाएगी। परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्य का अंश और उसके लिए परमेश्वर का ठहरा हुआ भाग यही। हालेलुया। जोर से बोलें हालेलुया। उधर जा, उधर जा। देखो क्या कहता वचन, कितने नुकसान है पाप के, कितने नुकसान है। एक नहीं, बहुत सारे नुकसान है। आज हम उन्हीं को देखेंगे कि जब एक बंदा पाप करता है तो उसके नुकसान क्या है, और जब एक धार्मिकता में चलता है तो उसके फायदे क्या है। हालेलुया। अब देखो क्या है, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, पहली बात उसने क्या कहा, उसने कहा कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता है और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। उसने कहा जो भक्तिहीन होते हैं, उसने कहा उसका आनंद जो है वो पल भर का होगा, वो टेम्परेरी होगा, वो थोड़े टाइम का होगा। और अगर खुशियाँ थोड़े टाइम की तो फिर दुख इसका मतलब लंबा होगा। जैसे मान लो एक चोर है, हाँ, वो जब पैसे चुराता है वो हाँ 1000, 10,000, 20,000 लेवल होता है हर बंदे का अलग। हाँ, कितने दिन खाएगा वो, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2-4 महीने। हाँ, पर जब वो चोर पकड़ा जाता है और जब वो जेल में जाता है तो सजा क्या 2-4 महीने की होती है, वो फिर साल, 2 साल, 10 साल, कईयों की उम्र क्या, ऐसी सजाएं मिलती। तो उसका खुशियां, उसका ताली बजाना जो है, उसका आनंदित होना कितने देर का रहा, पल भर का रहा कि नहीं रहा। उसका दुष्टों का खुश होना, ताली बजाना क्या था, पल भर का होगा। सिर्फ कितने का होगा, पल भर का। अब देखो, अब लोग जो हैं, इसके बावजूद भी आज क्या हो रहा है, आज लोग इन्हीं चीजों में फंसे हुए। पता क्यों? क्योंकि उनको सच्चाई नहीं पता। वो ऐसे माहौल में नहीं आते जहाँ पर ऐसा प्रीच, वो ऐसा वर्ड सुन सके कि ये जो तुम चोरियां और जो चुगलियां जो कर रहे। अभी एक पीछे पता लगता है घर में एक लेडी काम करती थी, उसने पता नहीं उसके पैसे चुरा लिए, पता नहीं क्या किया,
और कैमरे में या पता कैसे उनको पता लगे तो बैंक से जाकर पैसे को उसको ले आए सारा। हाँ? और उसकी देखो बेइज्जती जो हुई, वो नाम धराई उसके कभी नाम मिटने वाला। थोड़ी देर के लिए हो सकता है वो खुश हो गई कि हाँ, तो कितनी बेइज्जती वाली बात। जब हम चुगलियाँ करते हैं थोड़ी देर तो बड़ा मजा आता है, हाँ उसका बेटा ऐसा है, उसका घर वाला ऐसा है, हाँ उसकी घरवाली ऐसी। पर जैसे ही उन लोगों को पता लगता अच्छा इसने मेरी चुगली की है, और तब जो लड़ाइयाँ होती वो उससे पता नहीं कितने दिन तक हमारा मूड ऑफ रहता। तो उसने क्या कहा, और वचन देखो क्या करना, कहता दुष्टों का ताली बजाना, कहता थोड़ी देर का रहता, कहता उनका आनंद मनाना थोड़ी देर का होता। ऐसा वचन परमेश्वर आपको क्यों दे रहा है? पता आपको क्यों दे रहा है ऐसा? वो ऐसा इसलिए आपको दे रहा है ताकि परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग इन चीज़ों में ना फंसे। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के लोग इन चीज़ों से बाहर है। जब हम बच्चों की बात करते हैं, अब देखो बाइबल क्या कहती है, मैं आपको बहुत टाइम से वर्ड, क्योंकि ये वचन है, ये आज भी सुनोगे तो यही है, 10 साल बाद भी यही है। उसने क्या कहा, अपने माता पिता का आदर कर। हाँ, पर आज क्या देखते हैं, क्योंकि बाइबल ये भी कहते हैं कि अंत के दिनों में जो बच्चे होंगे वो अनाज्ञाकारिता वाले होंगे। ये निशानी होंगे एंड डेज की, अंत के दिनों की ये निशानी होगी कि बच्चे जो होंगे वो अपने माँ बाप की बात नहीं माने। अब देखो होता क्या है, आज जब एक बच्चा छोटा है, हाँ, जब वो 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल का है, अभी जब वो अपनी माँ बाप की नहीं सुनेगा, होगा क्या, जब वो बड़ा होगा ना तो कोई दिहाड़ी कर रहा होगा, हाँ, कोई इधर उधर चोरियां कर रहा होगा। हुआ क्या इससे, अगर वही बच्चे बचपन से अपनी माँ बाप की बात मानते हैं तो बड़ा होकर होता वो वही कोई अफसर होते, कोई अच्छे जॉब के ऊपर लगे होते। पर जब बात नहीं मानी तब जब मानना चाहिए था, तो आज क्या है, आज जॉब में कोई दिहाड़ियाँ कर रहे होंगे, हाँ, कोई कुछ कर रहा है, कोई नशा कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपने माँ बाप की बात को नहीं माना और परमेश्वर के पवित्र वचन को क्या किया, तोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को क्या किया, तोड़ा है। उसने कहा अपने माता पिता का आदर कर, और हमने क्या किया, निरादर किया। तो बाइबल कहते हैं जहाँ पर बाड़ा टूटेगा, जहाँ पर वचन टूटेगा, सांप डसेगा। मैं उसकी फिर शैतान अपनी चीजें फिर तुम्हें देगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर की बात नहीं मानी। परमेश्वर ने एक बाड़ा बनाया, एक उसने वो बना दिया, बाड़ा में इसके एक रस्सी बांध दिया, एक दायरा बना दिया कि इससे बाहर तूने नहीं जाना। वो दायरा क्या है, वो रस्सी क्या है, आपके माता पिता दो जने आओ इधर, बच्चे आना, दोनों आगे देखना। बाइबल क्या कहती है कि जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। वो बाड़ा क्या है, ये एक जना और है। देखो वचन क्या कहता है, अपने माता पिता का क्या कर, आदर कर। हाँ, अब मान लो ये माता पिता दो जने, पीछे हो, थोड़ा पीछे हो, इधर पीछे, इधर फेस कर, दोनों इधर इसके तरफ फेस करना। ये माँ बाप है, ये दोनों जने क्या है, माँ बाप, इधर ये बच्चा है। हाँ, अब परमेश्वर ने क्या कहा, अपने माता पिता का क्या कर, आदर कर। ये वो लाइन है जिसको परमेश्वर कहता है उसको क्रॉस नहीं करना। हाँ, इसको तोड़ना नहीं। जो ये दोनों तुझे बोले ना, तूने वो करना है। बच्चे को ये बोला गया, पर बच्चों को वो बात जो मम्मी बोलते, अच्छा आज स्कूल जाना नहीं, आज मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का, आज मेरा मन है सोने का, आज तो मैं सोऊं, आज स्कूल नहीं जाना। हाँ, अच्छा अब क्या हुआ, अब एक नया बहाना, आज मेरे पास पेन नहीं है, आज मेरे पास पेंसिल नहीं है, आज मैंने होमवर्क नहीं किया। ऐसे बहुत सारे बहाने बच्चे बनाते हैं और क्या करते हैं, वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते। और होता क्या है, अब ये जैसे यहाँ पर ये माँ बाप है, ये बोल रहे हैं कि बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, पर ये ना मान के क्या कर रहा है, ये बीच से निकल जाता है। अब इसने क्या किया, इसने उस बाड़े को तोड़ दिया, उसको क्रॉस करके ये आगे चला गया। और फिर आगे हो सकता अभी बहुत मजा है, क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि दुष्टों का जो है, जो ताली बजाना पल भर का होता है। अभी अपने माँ बाप की बात ना मान के हमें थोड़ी देर तक, मान लो आज स्कूल जाने का मन मेरा नहीं है, हाँ, और मम्मी पापा बोलो स्कूल जाओ, पर हम नहीं जा रहे, तो हो सकता है आज हम वीडियो गेम खेल के या अपने दोस्तों से कोई बात करके या कुछ भी इधर उधर की चीज़ें करके आज मज़े ले लेंगे, पर फ्यूचर में उसका नुकसान होगा। जब हम बड़े होंगे तब हमें पछतावा होगा, पर उस तब फायदा नहीं होगा। ये टाइम है। अभी आप बच्चे जो यहाँ पर बैठे हो, क्यों मैं ये बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर ही आपको लेके आता है, वही आपको लेके आया। और ये परमेश्वर जो आपको अभी से ट्रेन कर रहा है, अभी मैं एक वर्ड सुन रहा था,
उसमें हमारे स्पीकर फादर बोल रहे थे कि ये जो बच्चे ना अभी टाइम है इनको सेट करने का, इनको सही रास्ते के ऊपर चलाने का। जब ये बड़े हो जाएंगे तब आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। तो ये समझ आया बच्चों को कि क्या करना है, अपनी बाउंड्री जो माता पिता परमेश्वर ने आपको ठहराए हैं उसके अंदर रहना, उनकी बातों को मानना है, उनके आगे रास्ते में चलना है। अगर आप लंबी खुशियां चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हाँ बड़े होकर आप किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचो, तो परमेश्वर आपके हाथ पकड़कर आपको नहीं चलाएगा। बाइबल के तू अपने वचनों को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है, आजाद करता है, छुटकारा देता है, बरकत देता है। वो वचन क्या है? उसने कहा अपने माता पिता का आदर कर। तो अपने आपके माँ बाप के द्वारा वो आपसे बात करेगा, वो खुद नहीं आएगा। कितनों को समझ आ रहा वचन? कि अगर उसने कहा कि वो अपने वचनों को भेजता है, तो वचन क्या है? अपने माता पिता का आदर कर। अब जब एक बच्चे से परमेश्वर का आत्मा बात करेगा तो वो कौन से वचन को भेजेगा? वो उनके माँ बाप के द्वारा उनसे बात करेगा। उसके माँ बाप के द्वारा वो बोलेगा अच्छा आज स्कूल जाना है, आज इधर नहीं करना, ये नहीं जाना है, ये दोस्त नहीं होने चाहिए तेरे, ये इस टाइम के ऊपर तूने पढ़ना है। असल में वो आपके माँ बाप नहीं बोल रहे, वो परमेश्वर बोल रहा है। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर बोल रहे हैं आपसे। हालेलुया। कितनों को समझ आया? तारीफ कर दो परमेश्वर की। बच्चों ये वर्ड आपके लिए था। चलो बैठ जाओ। हालेलुया। और ऐसा परमेश्वर क्यों बोल रहा है आपको? क्योंकि उसने कहा दुष्टों का ताली बजाना थोड़ी देर का होता है। जो शैतानी मजे होते हैं ना वो टेम्परेरी होता है, पर जो परमेश्वर देता है वो परमानेंट होता है। ये तो एक था। अब देखो दूसरा उसने क्या कहा, चाहे ऐसे मनुष्य का महात्मा आकाश तक पहुंच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे, तो भी वो अपने विष्ठा के समान सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। और जो उसको देखते थे वो पूछेंगे कि वह कहाँ रहा। वह स्वप्न के समान लोप हो जाएगा और किसी को फिर न मिलेगा। देखो उसने क्या कहा, कहता चाहे उसकी ब्लेसिंग जो कहता आसमान तक पहुंच जाए, कहता तो भी वो टेम्परेरी होगा, तो भी वो कहते एक टाइम आएगा तुम उसको ढूंढोगे पर उसका पता नहीं लगेगा। चाहे उसकी ब्लेसिंग टॉप पे हो तो भी। आज हम देखते हैं ना, आप बोलते यार ये बंदा तो गलत है, ये तो चोरियां करता है, ये नशे बेचता है, हाँ, और इसने नशे बेच के घर बना लिया, हाँ, इसने ये काम कर लिए, इसने वो कर लिया। उसने कहा वो चाहे आसमान तक भी पहुंच जाए ना, कहते तो भी वो टेम्परेरी है, एक टाइम आएगा वो गायब हो जाएगा, आपको दिखेगा भी। तो मत देखो कि आज एक बंदा गलत करके क्या कर रहा है। शैतान यही तो धोखा देता है, क्योंकि लोग जो है प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं। वो ये देखते अच्छा अभी इसने चोरी की, अभी इसने गाड़ी ले ली, अभी इसने घर बना लिया, अच्छा इसने नशे बेचे, इसने ये तो तरक्की करे जा रहा है। परमेश्वर सो रहा है क्या? नहीं, वो सो नहीं रहा, वो देख रहा है। बाइबल के तो उचित समय के ऊपर परमेश्वर पेशेंस रखता है और वो राइट टाइम के ऊपर काम करता है, वो प्रतिफल देता है उनको। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है बच्चों? तो राइट जो सही है, जो परमेश्वर का बच्चे उसके अंदर रह के आपने चलना है। बाइबल कहती माता पिता को कि अपने बच्चों को गुस्सा मत दिला, आपने उनको भी समझना है। बच्चों को क्या बोला गया? अच्छा मैं क्या देख रहा हूँ, अभी पीछे मैं एक घर में गया था, एक फैमिली से मैं मिला। वो क्या कहते हैं कि अच्छा मेरी मम्मी मुझे गुस्सा दिलाते हैं तो मैं ऐसा हूँ। परमेश्वर ने ये नहीं कहा जब तुम्हारे माँ बाप वही बोले जो तुम चाहते हो तभी उनका आदर करना, या जब वो अच्छे हो तभी उनका आदर करना। उसने कहा अपने माता पिता का क्या कर? आदर कर। वो अच्छे हो तो भी, बुरे हो तो भी सिर्फ आदर करने के लिए बोला गया, उनको अच्छा या बुरा बोलने के लिए नहीं। हालेलुया। समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है आपको? आपको क्या बोला गया परमेश्वर के द्वारा? ये नहीं जो मम्मी टॉफी दे तभी उसकी बात माननी, और जो मना कर दिया तुम जाओ मैं नहीं करता ये काम, ऐसे नहीं करना। हालेलुया। मम्मी कुछ दे या ना दे उनकी बात मानना। अगर आप ऐसा करोगे इसमें आपका फायदा है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं छोटा था ना, मेरे दादाजी मुझे स्कूल लेके जाते थे, इधर से जाना उधर से वापस, 2 रास्ते होते थे। मैं और मेरे चाचे की लड़की होते थे, हम दोनों जने, क्योंकि बच्चे है ना। अब मैं तो अभी प्रीच कर रहा हूँ, उस टाइम तो मैं भी आपके जैसा था, इधर से जाना उधर से आ जाना। और जब मैं स्कूल जाता था मेरा एक सर था, उसने मुझे पोइम सुनाना है, उसने मुझे टॉफी देना है।
मुझे 2 टीचर याद है, जब मैं छोटा था मुझे 2 टीचर याद है। एक तो ऐसा था कि वो इतना मुझे पीटता था जिसका कोई जवाब ही नहीं, और अगर जाके घर पे बताना तो उसने फिर और पीटना जब वापस स्कूल जाओ तो, मैं घर पे क्यों बताया। और एक ऐसा टीचर था जो मुझे बहुत लाड प्यार करता था और जो मुझे टॉफ़ी देता था, वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला पोएम सुनाता था, मतलब ऐसी चीज़। पर मैं आपको सच बोल रहा हूँ, उस टाइम के ऊपर वो टीचर जो बहुत ज़्यादा मारता पीटता था, अच्छा नहीं लगता था, पर आज वो मुझे उसकी पढ़ाई अभी भी याद है। कहने का मतलब जब हमारे माँ बाप कई बार हमसे सख्ती दिखाते हैं ना, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें लाड प्यार करने वाले बहुत अच्छे लगते, पर वो सख्ती के अंदर अगर आप रह गए, मैं तो मजबूरन बच रहा क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे उसी स्कूल भेजते थे। आज क्या होता है कि अगर बच्चों को 2 थप्पड़ मार दो ना, उनके माँ बाप ट्यूशन बदल देते, स्कूल बदल देते कि ये सही नहीं। और इससे होता क्या है, उनका नुकसान है, उनके बच्चे का नुकसान, क्योंकि बच्चे तो बच्चे, उनको तो समझ है नहीं, पर आप बड़े हो। अगर जब बच्चे को ये समझ आ जाएगा कि नहीं मैंने यहीं पर पढ़ना है चाहे जो मर्जी हो, तो वो फिर समझ जाएगा। मैं ये समझ गया और मैं ब्लेस हूँ यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चलोगे, आपको थोड़े दिन मुश्किल लगेगा, बट जब चलोगे फ्यूचर में आपको पता लगेगा। मुझे भी तब बहुत मुश्किल और बुरा लगता था कि ये क्या है, मेरे मम्मी पापा रोज़ मुझे स्कूल भेज देते हैं, पर आज पता लग रहा कि हाँ। और ऐसे भी हैं जिनको मम्मी ने बढ़िया कपड़े डाले, हाँ शूज़ दिए, सब कुछ दिया, पाउडर क्रीम लगा के सब भेजते थे, और स्कूल जाने के बजाय कहीं और ही जाके और वापस आ जाते। और आज अगर उनको देखे तो दिहाड़ी कर रहा है कोई कुछ, हालेलुया। तो जब हम अपने माँ बाप की बात को मानते हैं तो उसमें हमारा फायदा है, हालेलुया। समझ आ रहा है वचन आपको? सबको वचन समझ आ रहा है? तारीफ करो परमेश्वर की। देखो आज हम क्या समझ रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि पाप के नुकसान कितने, वचन तोड़ने का नुकसान क्या है, हालेलुया। उसमें एक और जो है नुकसान वो मैं आपको बताता हूँ, जो वचन कहता है, उसने कहा जिसके लिए उसने परिश्रम किया उसको उसे लौटा देना पड़ेगा और वह उसे निगलने ना पाएगा। उसकी मोल ली हुई वस्तुओं से जितना आनंद होना चाहिए उतना उसे नहीं मिलेगा। क्या कहता वचन? उसने कहा उसने जो परिश्रम किया ना, उसको उसके परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। उसने जो वस्तु मोल ली है उसका आनंद जितना उसे मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। कैसे? मान लो एक बंदे ने साइकिल ली, हाँ? या बाइक लिया, क्या हुआ, थोड़ी देर चला उसके बाद बाइक चोरी हो, साइकिल चोरी हो, हाँ? अभी पैसा आया है, अभी कोई बीमार हो गया, ये इधर लग गया, ये कौन सी चीज़ें हैं? हमें लगता है नॉर्मली, अच्छा ये ऐसा हो गया, ये स्पिरिट है, ये वो आत्मा है जो पाप की, जो परमेश्वर के वचन में लिखा ना कि तू अपनी ली हुई वस्तुओं का पूरा आनंद नहीं ले पाएगा, तेरी मेहनत व्यर्थ जाएगी। जब ऐसी आत्माएं काम करती तो फिर ये चीज़ें होती, तब फजूल खर्चे में पैसे, क्योंकि ये पाप की आत्मा है जो आपको फॉलो कर रही, जो कहीं ना कहीं आपसे गलतियां करवा रही और फिर बदले में ये चीज़ें ये आपका वो नुकसान कर। हालेलुया। कुछ लोग समझ आ रहा है बच्चों? तारीफ करो, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से। आप देखो ये तो मैंने आपको बताया कि यह है पाप करने का नुकसान। क्या क्या नुकसान है पाप करने का? कौन बताएगा? कौन बताएगा पाप करने का नुकसान कौन कौन से है? कोई? देखो मैं आप लोगों में चाहता हूं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, बच्चे खास करके। आप तो अभी स्टडी कर रहे हो, कौन बताएगा कि पाप करने का नुकसान कौन कौन से? अच्छा कितने बच्चों को ध्यान से सुन रहे थे? पहले मुझे अपने हाथ खड़े करो जो ध्यान से, जिन्होंने सुना है पूरा बच्चा। वो हाथ नीचे करना जिन्होंने नहीं सुना। जिन्होंने नहीं सुना वो हाथ नीचे करना, और जिन्होंने बड़े ध्यान से वचन को सुना है वो अपने हाथ खड़े करना। मैं एक एक से पूछता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, पाप करने का नुकसान क्या है? पाप करने का ये
पाप करने का ये नुकसान होता है कि अभी हम अपने माता पिता की बातों को ना मानकर, फिर अगर हम नहीं मानते तो फिर आगे हमारा लाइफ जो अभी की हमारी वो मजे हैं, जैसे हम छुट्टी मारकर किसी बहाने से रह जाते हैं और उसका फ़ायदा, उसका जो नुकसान होता है वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा होता है। हालेलुया। देखो पता है क्या, अभी ना बच्चे थोड़े कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि पहली बार पढ़ा किया ना बोलने के लिए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा इनमें। क्लैप कर दो इसके लिए। हालेलुया। पर देखो अपने रेडी रहना। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, जो आपने ऐसा नहीं कि आए और सो के चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सुन रहे हो तो अलर्ट होकर सुनो और ये सोच के सुनना कि कभी भी मुझे खड़ा किया जा सकता है कि मुझे बताओ आपने क्या सुना है। हाँ, जो भी टॉपिक होगा, जैसे आज का हमारा टॉपिक क्या है कि पाप करने का नुकसान क्या है। पहला क्या है, उसने कहा उसके मेहनत का फल उसको नहीं मिलेगा पूरा। उसने जो वस्तु वो खरीदेगा ना, उसका वो पूरा आनंद नहीं ले पाएगा। उसने कहा वो जो चोरी और वो जो पाप करके चाहे वो महल खड़ा कर लेना, वो भी कहता है टेम्परेरी होगा, थोड़े दिन होगा वो। हालेलुया। और अब हम देखेंगे उसके फायदे क्या है। किसके? धार्मिकता में जीवन बिताने। जब हम पढ़ते हैं दानियल की किताब, दानियल 12 उसके 3 में लिखा है, कहते तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहे। हालेलुया। क्या बोला उसने? उसने कहा जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, उसने कहा वो तारों के समान सदा प्रकाशमान रहे। कौन? जो नशे करने के लिए सिखाते हैं, जो व्यभिचार करने के लिए सिखाते हैं, जो चोरियां करने का सिखाते हैं, चुगली करने का सिखाते हैं, नहीं। जो उसने कहा जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। जैसे आप बच्चे हो, हाँ, आप बड़े हो, आप कोई भी हो, आपने सुना ना टेस्टिमनी में सुनते हैं, अच्छा मेरा दोस्त ना वो नशे करता था, उसने मुझे बोला अच्छा ये करके देख बड़ा मजा आता। आज वो दूसरा भी नशेड़ी बन गया। अब वो जिसने बोला नशा करने के लिए, उसका अंत क्या हो? नरक हो। पर बाइबल क्या कहती है? जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। ये आप कर सकते हो, ये आपको, ये किसी सिर्फ पास्टर को नहीं बोला गया, सिर्फ इवेंजलिस्ट को नहीं बोला, आप सब। अगर आप पवित्रताई में चल रहे हो और आप बोल रहे हो कि ये पवित्रताई में चलना, इसके फायदे ये, परमेश्वर आपको फिर बोलता है, कहता है तेरी चमक तारों के समान होगा, जो सर्वदा चमकते रहेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? सदा चमकते रहेंगे। अब आपने, अगर आप जैसे आप अभी आपसे प्रीच सुन के क्या जा रहे हो, बच्चे अपने माता पिता का आदर करना और उनके अधीन रहना। जब आप ऐसा करोगे और जो दूसरे बच्चे आपके जैसे छोटे छोटे जो आपके साथ पढ़ते हैं, जब आप उनको यही बातें बताओगे कि अच्छा हम बंदगी में जाते हैं, हमें ये सिखाया जाता है कि अपने माता पिता का आदर कर, हाँ, उसके फायदे ये हैं, उसका नुकसान ये है, अगर नहीं करेंगे तो ये नुकसान है, करेंगे तो ये फायदे। और जब आपके साथी ये सुन के वैसा ही करते हैं जैसा आप करते हो, तो फिर परमेश्वर का ये वाला वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा। उसने कहा तुम तारों के समान सदा चमकते रहो। सदा मीन्स कि मरने के बाद भी, क्योंकि ये तो टेम्परेरी लाइफ है ना, थोड़े दिनों का, अनंत जीवन तो बाद में आएगा। हालेलुया। अब देखना सदा के लिए मरना है या सदा के लिए जीना है, कौन सा जीवन चाहिए? कितने लोग सदा के लिए चमकना चाहते हैं? तो क्या करना होगा उसके लिए? आपको बहुतों को धर्मी बनाना होगा। और बहुतों को धर्मी तब बनाएंगे जब खुद बनेंगे। जो खुद अपने माँ बाप के आदर नहीं करेगा वो क्या बताएगा अपने साथियों को? जो खुद नशे करेगा, जो खुद चुगली करेंगे, वो क्या दूसरे को बताएंगे? तो पहले क्या करना है? खुद को प्योर करना, खुद को शुद्ध करना, खुद को पवित्रताई में चलाना, ताकि आप बोलने वाले हो सको। और जब आप बोलोगे और जब आपको देख के लोग, दूसरे लोग धर्मी बनेंगे, आपके साथी धर्मी बनेंगे, तो परमेश्वर कहता है तुम तारों के समान चमको। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया। कितनों को समझ आया आज का वचन? क्या था टॉपिक आज का? हाँ जी, पाप करने का नुकसान और दूसरा धार्मिकता में चलने के फायदे। धार्मिकता में चलने का फायदा क्या है? आप सर्वदा चमकते रहोगे। बाइबल कहती है वो तारों के समान सर्वदा चमकेंगे।
और पाप करने का नुकसान क्या है? उसने कहा कि तुम अपनी चीजों का आनंद नहीं ले पाओगे, तुम्हारी खुशियां टेम्परेरी होंगी, थोड़े दिनों की। हालेलुया। समझ आया सबको? आज का वचन समझ आया? कितने लोग समझ? अपने हाथों को हिलाओ जिनको समझ आया आज का वचन। जिनको अच्छी तरह समझ, दोनों हाथों को हिलाओ ऐसे पूरे। आपके कॉन्फिडेंस से पता लग जाएगा कि हाँ आपको, मैं आपको सच में, मैं आपके हाथों को देख के मैं आपको बता सकता हूँ कि किसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस, किसको समझ आया। तारीफ कर दो जोर से परमेश्वर की।